हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है ना, तो अपने माइंड में रखिएगा। और टाइमलेस एनर्जीज़ भी हैं। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडिंग बाय लाइट, फीलिंग योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। कहीं ना कहीं ये जो इंसान भी आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, इनको लगता है कि आप एक हीलर हो, या फिर किसी तरह से ये आपके साथ एक रिलेशन ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में इनको हीलिंग दे सकता है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंसान अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की। बिकॉज ऑब्वियसली ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। अट्रैक्ट क्यों है? बिकॉज इनको लगता है कि आप एक हील्ड पर्सन हो, ठीक है। लाइक आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इनको बहुत ही पॉजिटिव, बहुत पीसफुल दिखती है, बहुत एक कूल एनर्जी आपकी तरफ से आती है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप एक हील्ड इंसान हो, जो कि इनको भी आप हील कर सकते हो। मे बी ये इंसान किसी तरह से अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोई वुंड्स हो सकते हैं जो इनके अनहील्ड हैं, तो ये इनको लगता है कि आपके साथ रिलेशन में आके हील हो सकते हैं। तो इस टाइम प्रेजेंटली मोमेंट में ये इंसान आपके साथ चीज़ों को हील करने के लिए ही आपके साथ एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, और इसी वजह से आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। एनी हाउ, लेट्स सी मोर। ओके, इट्स अ वेरी लविंग एनर्जी बाय द वे। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ब्लैक या रेड इस इंसान का या आपका फेवरेट कलर हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ये जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना गाइस, कहीं ना कहीं इस इंसान का जो दिल है ना, वो आपके ऊपर ऐसे लगता है जैसे ये जैसे फ़िदा हो गया या इन अ सिंपल वर्ड बताऊंगी, इस इंसान का दिल जो है ना, वो ऐसा लगता है इनको सारा मामला दिल का है, उसमें कुछ ठीक है या नहीं है ये मैटर फिर नहीं करता। क्योंकि ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और चूज़ करते हैं आपके साथ रिलेशनशिप बनाने को, तो ऑटोमेटिकली जो है इनको आगे चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर अभी कुछ लोगों को समझ चीज़ें नहीं भी आ रही, क्योंकि उनका दिल सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से आप लोगों के ऊपर टोटली फ़िदा हो गया है, वो काफ़ी हार्टली डिस्पिरेट हो रहे हैं आप लोगों की तरफ, अट्रैक्शन जो है उसको रोक नहीं पा रहे, तो उनको लगता है सही गलत अगर कुछ भी अभी लग रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। रिश्ता जब बन जाएगा, रिलेशन में चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके और इनके बीच में ईजी हो जाएंगी, ठीक है। जब अंडरस्टैंडिंग आपस की डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो वो ऑटोमेटिकली लव लाइफ बेटर हो जाएगी। सो वी हैव इट्स अ वेट। ये जो भी हैं ये वेट कर रहे हैं, यस। चीज़ों को फोर्स नहीं करना चाहते, बट हाँ, ये जो भी इंसान है इस टाइम ये वेट कर रहे हैं किसी तरह से आपके और इनके बीच में सिचुएशन के बनने का। अट्रैक्शन तो है, लेकिन इस टाइम ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से सिचुएशन आपके और इनके बीच में बन जाए। टॉप ऑफ द डेक में देखूंगी, इट्स अ सोलमेट। यस, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। या इनका कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। कहीं ना कहीं इनकी जो सोल है ना, वो कनेक्ट आपसे हो रही है। दैट्स वाई इनको लगता है कि इनकी जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और एक पीस फील करती है जब ये इंसान इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनकी सोल, ये जो इनकी जो सोल है, इनका हार्ट है, वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल आप लोगों के लिए एनर्जीज महसूस कर रहा है। दैट्स वाई इनको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जो है वो एक अट्रैक्शन हो रही है, और ये फिज़िकली आपके साथ मिलने के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, यस। और इनको वेट है कि इनकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होंगी, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी दिख रही है एक फ्रेश स्टार्ट की। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान आपके किसी पास्ट से भी हो सकते हैं, बट स्टिल एक नया फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इनको एक सेकंड चांस आपकी तरफ से मिले, यस। एंड कुछ लोगों के केसेस में ये इंसान वो भी हो सकता है जिनका आपके और उनके बीच में चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी ख़राब रही हैं, ठीक है, और अब वो उन सारी चीज़ों को हील करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, एक नया सिचुएशन को क्रिएट करके, एक फ्रेश स्टार्ट करके उन पास्ट की चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं, और एक दोबारा से चीज़ों को हील करके फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, बिकॉज उनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, और आपसे फिजिकली मीटिंग करना चाहते हैं, और उनको बिलीव है कि जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे फिजिकली मीटिंग वो हो जाएगी। टाइम लगेगा, वेट ज़रूर है, लेकिन मिल जाएंगे वो आपसे। बट एनी हाउ, लेट्स सी हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू
and why? Okay. We have healthy choices. Cleaning up your act, taking care of yourself, choosing better partner. या इस टाइम ये जो भी इंसान है ना, वो एक हेल्थी चॉइस करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज इनको लगता है अगर ये बिल्कुल अपने क्लियर माइंड को करके, हार्ट को क्लियर करके कोई एक्शन लेंगे, ठीक है, तो इनको एक अच्छा इंसान मिल जाएगा। बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके लिए डेफिनेटली इनकी मेंटल, इनकी फ़िज़िकल, इमोशनल हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर इंसान हो। दैट्स वाई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए आपको चूज़ भी करना चाह रहे हैं। वी हैव अपेयरेंसेस, या ये आपकी काफ़ी ज़्यादा जो आपकी अपनी इमेज है ना, उसको लेकर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी फ़िज़िकल अपेयरेंस को लेकर ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस टाइम ना, आपकी जो फ़िज़िकल अपेयरेंस है ना स्पेशली, वो इनको बड़ी अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि इनको लगता है स्पॉटलाइट आपकी फ़िज़िकल अपेयरेंस ले रही है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी काफ़ी सेक्सी, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती है, कर्व्स हो सकते हैं उसमें, या काफ़ी ज़्यादा जैसे ये चाहते हैं उनकी बॉडी आपकी बॉडी उनको वैसे ही दिख रही है। दैट्स वाई ये आपकी अपेयरेंसेस से, जो आपकी फ़िज़िकल अपेयरेंस है उससे ये इंसान बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने आप का बहुत केयर करते हो। यस, अगेन यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी आ रही है, तो ये वेट कर रहे हैं। एंड दे आर वेरी होपफुल कि जो सिचुएशन आपके और इनके बीच में इस टाइम चल रही है वो चेंज ज़रूर होगी। बिकॉज कुछ टाइम के लिए इनको लगता है अभी पोस्ट सिचुएशन चल रही है। अगर ये इंसान आपके पास्ट से भी है तो अभी भी कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं और वेट कर रहे हैं कि कब आपके और इनके बीच में चीज़ें चेंज होंगी। बिकॉज़ इस टाइम वो आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो, और जुदा ये जो टाइम गुजरा है इनका, ये काफ़ी मुश्किल इनके लिए एक टाइम है। यस, और अब अगर पास में कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिसिटी रही है, कोई ना कोई चीज़ें आपके बीच में नेगेटिव रही हैं, या फिर किसी तरह से नार्सिसिस्टिक कुछ सिचुएशन रही है इस इंसान की साइड से, तो ये अब उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। यस, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकता है जो फिज़िकल अपेयरेंस को बहुत मैटर करते हैं। लाइक दूसरों की जो फिज़िकल अपेयरेंस है ना, उससे ये इंसान काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। बाकी सारी चीज़ें बात के लिए इनकी होती हैं। मतलब कुछ लोगों की होती हैं ना, आप एक चीज़ें प्रेफरेंस पे कौन सी होती हैं, तो ये जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनकी प्रेफरेंस में सबसे पहले चीज़ें हैं फिज़िकली अपेयरेंस, कि कोई इंसान फिज़िकली कैसे दिखता है, कितनी उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है देखने में। बाकी तो नेचर जो ये चीज़ें सेकेंडरी हैं इस इंसान के लिए। तो अभी तक इस इंसान को आपकी अपीयरेंस जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, चाहे फिर ये आपके कोई पास्ट से हैं, चाहे ये कोई नया इंसान है। यस, एंड यहाँ पे गॉसिप की एनर्जी है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है वो कहीं ना कहीं किसी से आपकी गॉसिप ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पे। यस, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे या तो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ये इंसान लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपकी रेपुटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, कि आप कैसे इंसान हो, जो बिल्कुल नहीं जानते आपको। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिसका आपके ऊपर एक इम्पैक्ट गलत हुआ है, कि लाइक आपको कहीं ना कहीं लगा कि वो इंसान जो है ये तुम्हारे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसको तुम्हारी लड़की पसंद आ जाती है, यहाँ लड़का पसंद आ जाता है, दिल फेंक है, हर एक के ऊपर फ़िदा हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि शायद पास्ट में अगर चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं तो उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि शायद आपने लोगों की बातों पे फोकस किया है और इनके बारे में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर किया है। लोगों ने ओपिनियन कुछ ना कुछ ऐसी दी हैं जिससे आपको लगा कि ये इंसान ठीक नहीं है, जबकि ये इंसान की अपनी प्रेफरेंस है। इसमें अच्छा बुरा तो एक अलग बात है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस इंसान की कहीं ना कहीं रेपुटेशन आपको लगता है कि ख़राब सी है, या आपकी नज़र में आपके लिए ख़राब होगी, कि आपको लगता है कि ये लोगों की या किसी की भी फिज़िकल अपीयरेंस को ज़्यादा इसके लिए मैटर करता है, जैसे और कुछ नहीं है इसके लिए, समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। यस, बट ये इंसान है कुछ लोगों की तरफ से कि किसी ने आपके साथ गॉसिप की है, या आपने किसी से गॉसिप किया इस इंसान को लेकर, तो उन्होंने आपको इनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बताया, और पास्ट में कुछ ना कुछ आपके और इनके बीच में ऐसा हुआ भी होगा जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये इंसान नहीं अच्छा। लाइक फिज़िकली हर एक की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। बट ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, चाहे आपको इनका इम्पैक्ट किसी तरह का भी लगा हो, आपको इनके अगेंस्ट हो, या आपको लगा हो कि ये इंसान की रेपुटेशन नहीं अच्छी, लोग इसके बारे में गलत बोलते हैं, लोग इसके बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, बट ये इंसान आपकी तरफ भाई
अट्रैक्ट है। यस, अगर ये किसी तरह से कोई टॉक्सिसिटी इनमें थी भी तो मुझे लग रहा है अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रहा है ये इंसान बेटर हो चुके हुए हैं। या बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। इधर से हमें और फर्दर क्लैरिटी मिलेगी, टैरो और हमें क्लैरिटी देगा। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली कोशिश करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी कोशिश की है आप लोगों को अप्रोच करने की या आप लोगों तक आने की, आपको रीच आउट करने की, बट फॉर सम रीजंस इनकी ये जो एक स्ट्रगल है ये कामयाब नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई। तो अभी भी वो स्टिल गिव अप नहीं करना चाहते, अभी भी कोशिश करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी ये एनर्जी जो है ना एक प्रेजिस्टेंस की आ रही है। जैसे एक होता है ना इंसान जिसकी ज़िद बन गई है कि जब तक मैं कामयाबी मुझे नहीं मिलेगी, मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं जो करना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ मैं तब तक कोशिश करती रहूँगी या करता रहूँगा। वो एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपके बीच में क्लियर होनी ज़रूरी हैं जो कि इस इंसान को लगता है, और उन इम्पॉर्टेंट स्टफ़ को क्लियर करने के लिए डेफिनेटली ये आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं। यस, बिकॉज ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से इन्होंने कोशिश की है आपसे बात करने की, किसी तरह से आप लोगों को कुछ कन्फेशन देने की या फिर कुछ चीज़ों को क्लियर करने की या फिर एक नई बात करने की आप लोगों के साथ, जिससे इनको लगता है कि इनको हर सूरत में जब आपकी बातें क्लियर होंगी, आपस में क्लियर कम्युनिकेशन होगी या फिर किसी तरह से ये अपनी किसी फीलिंग्स का कन्फेशन करते हैं आपसे, तो चीज़ें इनको लगता है आपके बीच में एक नई स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये करना चाह रहे हैं बात आपसे करके ना, क्योंकि ऑब्वियसली अट्रैक्शन है। बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हो लवर्स की एनर्जी है कि ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज़ ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। यस, बहुत ज़्यादा एक फ़िज़िकल और इमोशनल इंटीमेसी इनको आपकी तरफ महसूस हो रही है। यस, बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन दिख रही है इनकी आपकी तरफ, बिकॉज़ यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके साथ यूनियन करके आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं ये जो भी इंसान है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये एक फैमिली की एनर्जी है कार्ड की। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आपका यूनियन हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, एक आपको ऑब्वियसली डेट करके आपके करीब आके आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के ये उसके बाद विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और इसीलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, बिकॉज़ यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ रही है, तो लवर्स की बात यहाँ पे यही किया जा रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और डीप इंटीमेसी हो रही है आप लोगों की तरफ, क्योंकि इनको लगता है कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं, इनको आपसे प्यार है। यस, बहुत चाहते हैं आपको, उसी बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों की तरफ से ये वो भी इंसान हो सकता है जो ऑलरेडी आप उनको डेट कर चुके हो, बट इस टाइम किसी वजह से चीज़ें आपके बीच में अच्छी नहीं चल रही, तो ये कोशिश करके दोबारा चीज़ों को क्लियर आउट करके दोबारा से आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। Yes. So number 6, 10, 1, 9 and 11 is important. जेमिनी की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे स्टार साइन की एनर्जीज मुझे सबकी आ रही है मोस्टली। एनी हाउ लेट्स सी हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास सन की है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आपसे वॉक अवे करके गए थे, मूव ऑन करके गए थे, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, या किस तरह से आप लोगों के साथ कनेक्शन को मेनटेन करें। बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है ये इंसान आपको अकेला छोड़ के गए थे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपसे सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि ये इंसान हर एक से, आप कहीं ना कहीं आपको दूसरों ने बताया कि ये इंसान तो हर एक के ऊपर दिल फिदा कर लेते हैं अपना, या फिर हर एक की फ़िज़िकल अपीयरेंस पे जैसे बिल्कुल ही फ़िदा ही हो जाते हैं। बट आपकी इस यही रीज़न हो सकती है इन्होंने शायद आपसे मूव ऑन कर लिया था, बिकॉज़ ये एक इंसान ऐसा है, पास्ट में ऐसी सिचुएशन रही है कि ये आपको लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बना सके। ठीक है, और इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो अब मूव ऑन करने के बाद भी, आपसे वॉक अवे करने के बाद भी ये इंसान जो है ना कोई फाइनल डिसाइड नहीं कर पाए कि ये अपनी लाइफ में चाहते क्या है। इसीलिए फाइनली विद द सन आपके साथ एक पॉजिटिव जो है ना वो यूनियन करना चाहते हैं।
यस विद द सन, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ कहीं ना कहीं इनका सोल कनेक्शन है। दैट्स वाई ये एक प्रोग्रेसिव आपके साथ सिचुएशन को मेंटेन करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो सन जो है वो मैरिज की बात करता है, यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है मैरिज का। तो ये कुछ लोग तो आपकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अटैच हैं। दैट्स वाई वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं। आपको छोड़ के भी वो अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर इंडिसाइजिव हो रहे हैं और जगलिंग करते जा रहे हैं। यस बिकॉज इनको कहीं ना कहीं या तो अपने पसंद से कोई समझ नहीं आया, या फिर उनको आपको छोड़ के जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। दैट्स वाई वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। जिस तरह आपको छोड़ के गए थे, अब उसी तरह से वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं चीज़ों को यूनियन में लेकर आने के लिए, क्योंकि दोनों कार्ड यूनियन के हैं। यस सो नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 21, 28, 29, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की 30+ एज भी हो सकती है। यस सो लियो, जेमिनी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज स्टार साइन कुछ भी हो सकता है गाइस। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्त देना है। आई विल सी यू टुमारो। बाय।